तो चलिए गाइस, आज हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो है 10th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, जैसे एसी जनरेटर और इलेक्ट्रिकल मोटर, यही ना, डायनामो या इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डायग्राम भी बना दिया हूं आप लोग को समझने के। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या यूज करते हैं हम लोग। ये देखिए फिगर है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी रियल में दिखाऊंगा, फिजिकली भी दिखाऊंगा। देखिएगा, ये मैग्नेट होता है जिसको बोलते हैं, मैग्नेट को क्या पोल होते हैं, ये देखिए पोल होते हैं। ये पोल है, एक नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है, साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे क्या है क्वाइल लगी है, और यहाँ से देखिए कैसे कनेक्शन है क्वाइल का। तो देखिएगा ये क्वाइल यहाँ से निकल के आएगी ऐसे करके, और इस क्वाइल का मतलब एक तार है, क्वाइल से ऐसे हुए होते हुए, तो देखिएगा यहाँ पे तो एक स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, कटा हुआ है दो पार्ट में, एक यहाँ से आगे जुड़ गया, दूसरा यहाँ जुड़ा गया। ठीक है, इसको एक्स वाई भी कर सकते हैं, ये एक्स वाई, और साथ में देखिए उसके एक्सल लगा हुआ, ये एक्सल है। अब ये क्या करेगा, जब ये क्वाइल ऐसे इसमें करंट जाएगा तो क्वाइल ऐसे घूमेगा, और उसकी वजह से एक्सल घूम जाएगा, नीचे दिख रहा है। जब एक्सल घूमेगा तो इससे जो भी चीज जुड़ा होगा वो अपने आप ही घूमने लगता है। ठीक है, तो मोटर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक का करंट ले, मतलब इलेक्ट्रिकल जो करंट लेके इलेक्ट्रिक को क्या करेगा, मैकेनिकल का मतलब कोई काम करेगा। कोई काम का मतलब जैसे क्या हुआ, फैन चलता तो हवा लगता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर है। बाइक में आप लोग देखते हैं, बाइक तुम्हारे जनरेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद जहां पर देखिएगा मोटर की जरूरत हो, जैसे क्या हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का है, सबमर्सिबल का इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक है, मोनो ब्लॉक जो पानी चलता है इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। यहाँ तक कि जो है तो करंट देख देख के, जैसे क्या होगा एसी में जो मोटर होगा वो भी इलेक्ट्रिक से चलता है। ठीक है, उसके बाद फैन में जो हमारा एग्जॉस्ट होता है वो भी इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, मैकेनिकल काम करेगा। मैकेनिकल का मतलब उससे हवा देगा, या तो मोटर चलेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हमको खुद न चलाना हो, खुद से चल जाए, तो समझ जाएगा क्या हो मोटर है। तो आप लोग देखिए उसकी थोड़ी यहाँ कंडीशन क्या देखिए, यहाँ नाट ये होता है, इसका मतलब है कोई भी मोटर होगा तो इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेट जरूर लगा होगा, और कोई जनरेटर होगा तब भी उसके अंदर मैग्नेट लगा होता। तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा आप लोग कि मोटर हो या जनरेटर हो, उसमें बिना मैग्नेट का कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब मैग्नेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोटर और जनरेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का आप समझिएगा डेफिनेशन क्या है, a device to convert electrical energy into mechanical energy is known as electric motor। और जनरेटर या डायनमो की डिफिनीशन क्या होती है, तो डायनमो इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो डिफिनीशन होती है क्या होती है, a device to convert mechanical energy into electrical energy। इसका मतलब है जो जनरेटर होता है उसमें जो है मैकेनिकल वर्क किया जाता है, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक वहां से प्रोड्यूस किया जाती है। मतलब कि अ डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज डायनमो और एसी जनरेटर। जनरेटर डीसी जनरेटर हो तो जनरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, सेम उसमें भी ऐसे ही होता है। डिफरेंस किस चीज का है कि यहाँ पे हम लोग को बैटरी लगी हुई है। देखिएगा बैटरी का सिंबल होता है, ध्यान से देखिए बैटरी का सिंबल देखिएगा, तो बैटरी का सिंबल एक बड़ी सी लाइन एक छोटी लाइन, ये बड़ी वाली प्लस की होती है, छोटी वाली माइनस की होती है। और ढेर सारे अगर हम क्या करेंगे सेल को लगा देते हैं तब इसका नाम होता है बैटरी। मतलब मोर देन 2 और 3 सेल्स कंबाइंड टू ईच अदर इज नोन एज बैटरी। ठीक है, सेल को जोड़ेंगे तो बैटरी बन जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा मोटर कैसे काम करता है। मोटर हमारा क्या है, जैसे इस तरीके, चाहे जनरेटर होगा तब भी इसमें यही होगा, बस डिफरेंस क्वाइल होगा, मैग्नेट होगा, सिर्फ यहाँ पे बैटरी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगा होगा एक्सल, और उसी एक्सल को रोटेट कराते हैं क्या करके, फ्यूल देके। जब फ्यूल देंगे तो क्या होगा, इसका मतलब वो मोटर बहुत तेजी से चलेगा। और यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पे जब हम क्या करेंगे करंट देंगे, तो करंट क्या करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो क्या करेगा, लगातार ऐसे ऐसे क्वाइल ऐसे उसके अंदर घूमेगा,
ठीक है। और जिसकी घूमने की वजह से उससे जो एक्सल लगा हुआ वो घूमने लगता है, रोटेट करता है, रोटेट करेगा, इससे जो हमको वर्क करना है इसी में लगा देंगे, वो घूमने लगता है। चाहे ट्रिमर मशीन ही क्यों ना हो, ठीक है, उसका ब्लेड लगा देंगे, ठीक है। चाहे जो है चारा काटने वाला मशीन उसका ब्लेड लगा देंगे, ठीक है। तो उससे जो भी काम करना उसी आगे लगा देंगे, वो क्या करेगा, उससे वर्क करेगा। फैन होगा, फैन का ब्लेड लगाने, फैन चलने का हवा देगा, तो ऐसा कुछ भी काम करने का काम। अच्छा, यही चीज जनरेटर में जब आ जाएंगे तो जनरेटर में क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सल है इसको ऐसे रोटेट करा जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे हमने रोटेट करा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर, जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये कॉइल घूमने लगती है, उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का जो वर्किंग होता है वो सेम ही होता है, बस क्या होता है इसमें मैकेनिकल वर्क मिलता है, उसमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक देना पड़ता है, उसमें जो है इलेक्ट्रिक लेना पड़ता है, आप समझ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ डेमो दिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, ये है आपका, मैं पार्ट निकाल के रखा हूँ, एक एक पार्ट देखिएगा। ये देखिए सीलिंग फैन है, ये आप लोग देख रहे हैं ना, सीलिंग फैन। ये इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, देखिएगा, यहाँ ध्यान से गिरे ना मेरे ऊपर। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, ये सीलिंग फैन आप देख रहे हैं, ये मोटर होता है ना। अब देखिएगा इसमें क्या क्या पार्ट है, ये देखिएगा। इसके अंदर जो है देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि देखिएगा, ये इसका यही मैग्नेट होता है। देखिएगा जो ये मैग्नेट दिख रहा है ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये यही मैग्नेट है। पर इसमें क्या है, क्योंकि भाई ये तो समझाने के लिए ऐसे क्वाइल होती है, क्वाइल दिखा रहा है, तो इसमें कैसे कटा हुआ तो रहेगा, काट के लगा सकते हैं, पर वो क्या होगा, अगर काट के लगा देंगे ना तो सीलिंग फैन में बैठेगा नहीं, जो बैठेगा नहीं तो क्या होगा, सीलिंग फैन ऐसे खटखट कर आवाज करेगा। तो सर्कुलर बना के देखिएगा, ये मैग्नेट इसका है, देखिए मैग्नेट पूरा लगा हुआ है, यही मैग्नेट, देखिए ये मैग्नेट लगा इसके अंदर, पूरा मैग्नेट है। और इसके समझिए ऐसे यहाँ मैग्नेट ये ऐसे रख दिया, और इसी के अंदर जैसे अब देखते हैं, ये इसी के अंदर लाके इसको ऐसे बैठा देंगे। देखिए ये ऐसे बैठा दिया, ये यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये देखिए बैठा दिया, देखिए ये देखिए आप एकदम चिपक गया है। इसको हम निकाल सकते, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए निकालने का, ये देखिए ऐसे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारा क्वाइल, देखिएगा ये क्वाइल है, एबीसीडी ऐसे क्वाइल है, और यहाँ साइड साइड से मैग्नेट दिख रहा है। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप ही होता है। तो देखिए ये हमें इस पे क्या कर दिया, ऐसे चिपका दिया, देखिए ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा, इसको अलग करते थोड़ा सा, ये देखिए अब ये हो गया मैग्नेट। तो थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में देख लेते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको लिख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में क्या करता है, ये ट्रेवल करता है। साउथ से नॉर्थ कभी नहीं होता, ये नॉर्थ से साउथ होगा। तो जब आप समझिएगा, जब इसको हम इसमें ऐसे फिट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ, जैसे समझिएगा नॉर्थ से साउथ जब करेगा। और ये क्वाइल हमेशा क्या होती है, क्वाइल मैग्नेट के बीच में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। कैसे होती है, परपेंडिकुलर, इट मींस जो है मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट और जो है, जो मैग्नेट है और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या होता है कि 90 डिग्री का क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। अब 90 डिग्री देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आ जाइए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पे आप क्या जानते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल से ये होता है, करंट का डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे, तो मिडिल फिंगर से, देन अ फोर्स एक्सपीरियंस टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब थंब जो है किसका डायरेक्शन इंडिकेट करता है, फोर्स का। अच्छा, इसके पहले क्या है, सबसे पहले जो बोला जाता है बी स्ट्रेच लेफ्ट हैंड फिंगर लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहले होता है, सबसे पहले बोलते हैं कि हम अपने लेफ्ट हैंड फिंगर्स को, 3 फिंगर को इस प्रकार स्ट्रेच करें कि 3 फिंगर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इट मींस अगर इसका शेप बना दे तो ऐसे ऐसे और ऐसे होता है,
ये सबके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर ये डायरेक्शन हो गया किसका, अब इसमें बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, उसमें ऐसे ऐसे और थोड़ा सा ऐसे करके होगा। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और ये होगा फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड आई फर्स्ट फिंगर, बी सेकेंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, नहीं बी मैग्नेटिक फील्ड, आई इलेक्ट्रिक करंट एंड एफ इज अ मैग्नेटिक फोर्स। तो जो है इट मीन्स नहीं, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल यही है, व्हेन वी स्ट्रेच थ्री फिंगर लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फर्स्ट फिंगर indicate the direction of magnetic field, second figure indicate the direction of electric current, then the force experience to the direction of जो है इसके थंब। तो ये थंब से इंडिकेट कर। अब इसमें देखिए यहाँ कैसे पता, तो सबसे पहले 90 डिग्री पर रखना। तो देखिएगा 90 डिग्री है क्या, अगर हम इस कॉइल में ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है कॉइल है, अगर इस कॉइल में देखिए कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ से ये देखिएगा करंट हमारा ये रहा, ये है देखिए करंट, यहाँ से जब करंट देंगे, इसको मैं पकड़ लेता हूँ जरा अच्छे से, देखिएगा ये करंट देने का करंट, ये करंट हो गया यहाँ, ठीक है, ये करंट हो गया रेड वाला, और यहाँ पे क्या है ये हमारा न्यूट्रल हो गया। और करंट को सबसे पहले हम लोग किसमें जोड़ते हैं, तो पता है ये कैपेसिटर है, देखिएगा ये कैपेसिटर भी देख लीजिए, ये कैपेसिटर है, इसको हम पहले इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में आप लोग देखेंगे क्या क्या लिखा है ये बता दो, ये कैपेसिटर है जिसमें लिखते हैं 2.50 MFD लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2.5 MFD होता है। इसका मतलब ये हुआ 2.50 MFD का मतलब होता है माइक्रो, ठीक है, फैरड, माइक्रो फैरड क्या होता है ये माइक्रो फैरड। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की यूनिट होती है माइक्रो फैरड, ठीक है, होती तो फैरड है सिर्फ ये वाली, पर ये कैपेसिटर इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि माइक्रो लगाया जाता है। सोचिए माइक्रो, फैन में माइक्रो फैरड का कैपेसिटर कम कर जाता है, वो भी कितने माइक्रो 2.50 का। सोचिए इसका मतलब, अच्छा इसके अभी तो 10th वाले तो समझ थोड़ी कम पाएंगे, 12th वाले समझ सकते हैं कि 1 माइक्रो फैरड का जो कैपेसिटर उसको हम बना ही नहीं सकते, ये जान लीजिए। 1 फैरड का कैपेसिटर हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा कैपेसिटर बनेगा कि पृथ्वी पर नहीं रख सकते, इट मीन अर्थ पे नहीं रख सकते। अर्थ से बड़ा मतलब अर्थ की रेडियस का होगा, तो जब अर्थ की रेडियस का कैपेसिटर होगा तो सोचिए कितना बड़ा होगा, इसलिए माइक्रो में चलता है, सोचिए। तो इसलिए जो है बहुत ही कम पे बहुत अच्छा। इस फैरड का हमें क्या करना है, कैपेसिटर का यूज क्या होता है, कैपेसिटर का यूज ये होता है कि जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C बाई बी, Q इज इक्वल होता है CV, ये होता है Q इज इक्वल CV। तो चार्ज ये क्या करता है कि जो हमारे पास वोल्टेज आता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, ये उसको स्टोर कर लेता है चार्ज के फॉर्म में, और क्या करता है कि विदाउट चेंजिंग, पोटेंशियल में चेंजिंग न करके क्या करता है चार्ज को होल्ड रखता है। इसीलिए इसी की वजह से मोटर चलता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा चार्ज होता है, और मोटर को स्पीड करने के लिए, स्पीड में लाने के लिए, एक बार स्टार्ट में चलाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहता है। तो ज्यादा एनर्जी चार्ज जब ज्यादा रहेगा तो अपने आप चलने लगता है, इसलिए इसको लगाया जाता है स्पीड बढ़ा दे। एक बार स्टार्टिंग में एक बार स्पीड जब बढ़ जाएगी तो अपने आप धीरे धीरे करके वो चलता रहेगा, फिर रुकेगा, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं, ये मोटर है, देखिएगा इसमें देखिए मोटर में यहाँ पे देखिएगा ये क्या लगा हुआ, ये व्हील लगा हुआ, इसी की वजह से क्या करता है कि जो ये है ना, इसी की वजह से चलता है, ये देखिए ऐसे। और ये देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसमें करंट देंगे, मान लीजिए जब इसमें करंट देंगे तो ये क्या करता है, देखिए ऐसे घुमा रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे ऐसे, तो ये क्या करता है करंट जैसे ही जाता है इसके अंदर, ऐसे ढक देंगे अगर इसको ऐसे, तो ये अपने आप ही क्या करने लगता है, ये यहाँ पे ऐसे घूमने लगता है, देखिएगा ऐसे। तो ये नहीं घूमेगा इसमें ये यहाँ से देखिए ये है ना, इसको जब जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे घूमने लगता है ऐसे करके,
क्यों? क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चेंज होगा तो ये जब घूमेगा तो ये इसकी वजह से, क्योंकि इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होगा तो टार्क लग जाएगा। इक्वल अपोजिट यहाँ से जब इस पे कॉइल पे क्या होता है, इक्वल अपोजिट टार्क लगता है, और इक्वल अपोजिट जब टार्क लगता है ना तो कॉइल क्या करेगा, एक बार कॉइल ऐसे जाएगा इस तरफ से ऐसे घूमेगा, और दूसरा वाला क्या करेगा, ये इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा। तो इक्वल अपोजिट टार्क लगने की वजह से क्या होता है, ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है। जब ये घूमेगा तो क्या होगा, तो उसका मेन प्रिंसिपल होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मतलब जो बी होता है, मैग्नेट होता है, वो इलेक्ट्रिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर होता है, कैसे, तो कॉइल में यही चीज दिखा, देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल में करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, देखिएगा कॉइल में करंट ऐसे से चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, और यहाँ से जैसे मैग्नेट लगा देंगे तो मैग्नेट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर तो पता नहीं चलेगा, तो ये ऐसे लगाते हैं क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ, अगर इसको देखेंगे तो इसमें होगा क्या कि कॉइल ऐसे मान लिया, ऐसे कॉइल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉइल के यहाँ से कॉइल ये हुआ, इसके अंदर क्या होगा, ये कॉइल लगा हुआ, इस कॉइल किसमें होते हैं, स्लॉट होता है, इसके क्या बोलते हैं, ये होता है स्लॉट, स्लॉट होता है। ठीक है, अलग अलग स्लॉट के आते हैं, देखिए स्लॉट क्या होता है, देखिए आप समझना चाहिए, देखिएगा ये जितने खांचे आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए वन, जितने होल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये जो है 32 33 स्लॉट का जो है ये कॉइल, स्लॉट मतलब ये होल होता है, इसी में तार डाल के इसको लपेटा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम इस स्लॉट में वायर देंगे तो वायर क्या करेगा, जैसे एक जगह से ऐसे निकाल देंगे, दो कॉइलिंग हो, इसके अंदर एक और होती है, इस पे होती है, दो स्लॉट के अंदर होती है, इसी में कटिंग होता है। तो एक होता है रनिंग, एक होता है स्टार्टिंग। ठीक है, तो एक बार क्या करेगा, यहाँ पे रन करेगा, देखिए दो कॉइल हो गया, आप ये भी देख लीजिए ना, ये देखिए यहाँ देखिए एक कॉइल, देखिए यहाँ एक ऊपर ऊपर है, एक नीचे नीचे, एक रनिंग स्टार्टिंग होता है, देखिए रनिंग स्टार्टिंग इसको बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, इस पे टार्क लगेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, रोटेट कर ले, जैसे रोटेट करेगा, ये तो मैं हाथ से घुमा रहा हूँ इसलिए घूम रहा है, तो रोटेट करते ही क्या करेगा, हमारा एक्सल यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ऐसे घूमेगा, ये हमारा जाएगा इस तरफ। अच्छा, इसको हमने यहाँ कर दिया तो गड़बड़ कर दिया, कॉइल घूमेगी ना, ये क्या, यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन लेंगे और इस वाले पे इसका दिख रहा है अपोजिट, देखिए ऐसे चला एक ऐसे चला, इसका मतलब या तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये जब इधर आएगा तो ये वाला इधर जाएगा, तो इक्वल अपोजिट टार्क लेगा, जिसकी वजह से घूमने लगता है, और जैसे जैसे घूमेगा क्या होगा, हमें एक्सल, ये जो लगा हुआ एक्सल साथ में जब हमारा ये देखिएगा, अब अंदर से अगर ये हम यहाँ घुमा तो देखिए एक्सल यही तो है, देखिए बाहर घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये हम इसको घुमा रहे हैं तो ये घूम रहा है, पर ये हमारा फिक्स रहता है, तो जब ये घूमेगा तो यहाँ पे इस बार ये घूमेगा, देखिएगा इसी से ब्लेड लगा होता है, देखिए ये घूमता है यहाँ से, देखिए एक ब्लेड, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम इसको लगाएंगे, अब देखिएगा ये लगा देते, देखिए अब इसको भी लगा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए लगा दिया। अब जब यहाँ से जाएगा ना तो देखिए यहाँ से जो हमारा घूमने वाला हिस्सा है तो ये घूमेगा, देखिएगा अगर इसमें करंट जाएगा तो ऐसे घूमेगा ना, देखिए ऐसे, देखिए ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा, फिक्स रहता है, देखिए पर ऐसे जुड़ा हुआ है, देखिएगा ये देखिए ऐसे ऐसे, जब ये घूमेगा तो इसमें करंट जाएगा तो ये पूरा हमारा क्या होता है, ये पूरा नीचे का सिस्टम यहाँ पे पूरा फैन का घूमने लगता है। तो उसमें क्या होता है, मेन फेनोमेना ये होता है, देखिए बहुत मिट्टी लग गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैपेसिटर का वर्क होता है, वोल्टेज को तो इंक्रीज नहीं कर सकता पर वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, जिससे करंट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जब करंट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो फैन की स्पीड या फैन को स्टार्ट करने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से फैन में स्पीड आती है। अगर हम कैपेसिटर को निकाल लेते हैं तो पोटेंशियल सेम मिलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, मोटर जो है स्टार्ट तो रहेगा पर पानी नहीं उठाएगा, फैन का हवा नीचे तक नहीं आएगा, क्योंकि हवा देने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वैसे समरसेबल के मोटर में सेम होता है, कैपेसिटर कितने का होता है, तो 60 का होता है, 60 MFD का होता है, और यहाँ पे जो है या तो 35 दो होते हैं, उसके अंदर दो लगे होते हैं,
तो क्या करता है, ये इतनी एनर्जी देता है कि मोटर इतनी हाई स्पीड से चले कि 100 फीट अंदर, 120 फीट अंदर से क्या होगा, इतनी तेजी से चलेगा कि पानी ऊपर आ जाए। सेम यही चीज होता है, उसमें भी सेम यही वर्किंग, ऐसे ही वर्किंग होती, क्योंकि थोड़ा मोटर के डिजाइन क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ऐसा नहीं कि सिलेंड्रिकल शेप में कुछ अलग है, सेम होता है, डिजाइन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जिस कॉइल पे हमारा तार लपेटा जाता है उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, कोर। मतलब जो फ्रेम होता है, जो अभी मैंने जो दिखाया लोहे का फ्रेम था, फिर से निकालू, तो जो लोहे का फ्रेम है इसको हम लोग बोलते हैं कोर बोलते हैं। देखिएगा क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो कोर का यूज होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर होने से क्या होगा कि आसानी से जो है सॉफ्ट आयरन कोर होने से, देखिए ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये इसको भी निकाल देता हूं। देखिए ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है यहां से देखिएगा, ये जो हिस्सा है लोहे का, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। इसी कोर पे हमारा ये क्या किया जाता है, तो वायर को रैप किया जाता है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर, अच्छा ये भी देखिए इसमें कटा हुआ है। एक तो कटने का ये रीजन कि वायर कैसे जाए, क्यों जाएगा या कैसे जाएगा, बिना उसके वायर जा नहीं सकता। और यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये क्या है, इंसुलेटेड किया गया, सफेद सफेद कागज लपेटा गया, इंसुलेटेड होता है क्योंकि एक दूसरे स्लॉट से एक दूसरा टच ना हो, ठीक है, इसलिए। और एक चीज क्या होता है कि ये सॉफ्ट आयरन इसलिए होता है क्योंकि करंट को आसानी को कैरी करा सके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो लैमिनेटेड, एक होता है वर्ड होता है लैमिनेटेड, बहुत छोटी क्लास में आते हैं लैमिनेटेड। क्या होता है? लैमिनेटेड। लैमिनेटेड का मतलब अगर एक ऐसे इतना चौड़ा जो है लोहे की पट्टी है, तो इसको पतला पतला काट देते हैं ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, जो करंट लॉस होता है वो बच जाता है। तो इसमें इसीलिए लैमिनेटेड किया जाता है कि जो लैमिनेटेड करने के मतलब जो करंट का लॉस होगा वो नहीं होगा, कम से कम होगा। मोटर में ये भी देखा जाता है, जनरेटर में ये जो कोर होता है वो लैमिनेटेड हो, जिससे ईडी करंट ना प्रोड्यूस हो। क्या होगा? ईडी करंट होता है। ईडी करंट जो होता है नहीं प्रोड्यूस करे या लेस प्रोड्यूस। अगर ईडी करंट हाई होगा तो क्या होगा, वो लॉस ज्यादा करेगा, लॉस करेगा, प्लस जो क्या होता है डेंजरस होता है, अगर उसको कोई टच करे तो करंट मार देता है। क्योंकि लोहे पर आयरन कोर सॉफ्ट, अगर हम क्या करेंगे, वायर को लपेटेंगे तो उस पे एक अलग से जो है इंड्यूस करंट उस पे भी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, और जिसके आउटर सरफेस पे क्या होगा, जैसे ही हाथ से टच करेंगे करंट लगने लगेगा। इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं। और जब लैमिनेटेड करेंगे तो अगर लैमिनेटेड नहीं है तो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और पूरा एक राउंड लगा लेगा। और यही चीज क्या होगा, जब करंट यहाँ जाएगा फिर ऐसे घूम के ऐसे कर कैसे वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा ऐसे कर, तो अलग अलग कट के अलग हो जाएगा। तो यही पूरा करंट को इतनी पार्ट में कर देते हैं कि ये क्या करता है, ईडी करंट को लेस कर देता है, जिससे क्या होगा कि हार्मफुल नहीं होता, डेंजर नहीं होता है, टच करने से करंट नहीं मारेगा, यही होता है। तो मोटर गाइस समझ में आ रहा है क्या है मोटर? तो मोटर क्या है, मोटर का मेन वर्किंग होता है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या तो क्या होगा, कॉइल को हमें क्या करना होता है, रोटेट करता है। किसी एक को रोटेट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर सकती है, कॉइल के अंदर से पास करने लगेगी। जब कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी तो क्या होगा, इंड्यूस करंट हमारा क्या हो जाएगा, तो एक फोर्स लग जाएगा, जिस फोर्स की वजह से क्या होता है, कॉइल रोटेट करने लगता है। और रोटेट करेगा तो करंट जो है, अगर मोटर है तो क्या होगा, मैकेनिकल वर्क मिलेगा। अगर हम रोटेट करा दे, देखिएगा अगर रोटेट कराते हैं, इसको हम एक बार इरेज कर दे तो देखिएगा, जो जनरेटर है, आप लोग जनरेटर तो लगभग सभी लोग देखें, जनरेटर में भी यही होता है, ऐसे करके देखिएगा, ऐसे जनरेटर में यही था। जनरेटर में क्या होता है, यहाँ ऐसे एक एक्सल होती है, इसको बोलते हैं एक्सल। तो एक्सल को हम लोग देखें, इसको रोटेट कराते हैं, चाहे इस डायरेक्शन चाहे जिस डायरेक्शन में, हमें क्या करता है, रोटेट कर। जब ये रोटेट करता है और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट है समझिए, इसके बीच में हमारा इसका डायरेक्शन जो भी हम लेंगे, ऐसे एक्सल करके वहां बुक में बना ऐसे करके लिया होगा, यहाँ एक्सल दिखाता है। तो क्या करेगा, ये इसी मैग्नेट पे देखेगा,
जब यहाँ से इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे जनरेटर स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे से जब करते हैं कभी भी ऐसे से जनरेटर ऐसे बहुत तेजी से करते हैं, तो इसका मतलब है कि यही कॉइल को हम अंदर घुमा रहे हैं। इसी कॉइल को जब घुमाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जल्दी 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 इसमें पास होगी। किसके अंदर, कॉइल के अंदर से पास होगी। जब कॉइल के अंदर बहुत तेजी से मैग्नेटिक पास लगती है, मतलब ढेर सारा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, जिसको बोलते हैं फाई इक्वल टू बी ए बोलते हैं। क्या है, फाई मतलब होता है फ्लक्स, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया। एरिया मतलब किसकी एरिया, तो इसी कॉइल की, इस वाले ये जो कॉइल है उसकी एरिया से जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने लगे, क्या होगा, फाई इक्वल टू बी ए होता है। और साथ में कास थीटा तब लेते हैं जब हमारा क्या हो, एंगल कितना हो, तो एंगल कितना होगा, तो कास थीटा होगा। एंगल लगाना हमारा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऐसे रखे होंगे, तो अगर हमारा कास थीटा किसी एंगल को अगर कास लेंगे, नहीं तो बी होगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा उस कॉइल की एरिया से, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कर देंगे तो हमारा क्या होगा, तब प्रोड्यूस आता है क्या, इंड्यूस। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा, तब यहाँ जैसे से पास करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, टार्क लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब टार्क लगेगा तो ये क्या करने लगेगा, बहुत तेजी से क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे क्लॉक या एंटी क्लॉक, जिस डायरेक्शन में हमें जरूरत हो उस डायरेक्शन में घूमने लगेगा, और इससे हमारा क्या होगा, मैकेनिकल वर्क लगता है। और अगर जनरेटर है तो क्या होगा, तेजी से घुमाएंगे और उसके बाद क्या होगा, जब ये क्या कर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा तो उससे हमें क्या करेगा, यहाँ पे करंट मिलने लगता है। तब यहाँ पे क्या होगा, करंट, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिखाएंगे और इसमें क्या होगा प्लस, और इधर से माइनस करंट मिल जाएगा। इसको हम आगे लेके कहीं पर भी ले जाके यूज कर सकते हैं। उसमें ये काम होता है कि क्या मिल जाता है, उसमें करंट वापस मिलने लगता है, तब करंट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। चलिए गाइस, आया समझ में। कैपेसिटर का यूज क्या होता है, तो कैपेसिटर ये है, उसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको जब भी फैन का, सीलिंग फैन का कैपेसिटर लेने जाइएगा तो आप बोलिएगा 2.50, 2.5 माइक्रोफैरड का, 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दे दो भाई, क्योंकि मेरे फैन खराब है, इसमें लगाना। अच्छा, एक चीज और आपको दिखा दूं, थोड़ी रुकिए, 1 मिनट सेकंड रुकिए, इसमें देखते तोड़ के क्या लगता है। चलिए, नहीं टूट रहा है, बाद में दिखाएंगे, इसको बहुत मजबूत है, ठीक है ना, जाएंगे तो देखिएगा। इसका मतलब ये, इसका देखिए कवर है, यहाँ पे ये बैठ जाता है, जो फैन चलता है स्टार्टिंग का वो हो गया, इसको बोलते हैं, देखिएगा ये हमारा है, इसको स्पिन करता है, जिसपे फिर इसी पे ये फिक्स है, इसी पे फिक्स है, जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, पूरा फैन घूमेगा। ये हमारी क्या है, कॉइल है, देखिएगा आयरन सॉफ्टर कोर है, इस पे वाइट कॉइल लपेटा है, 2 टाइप होता है, रनिंग स्टार्टिंग होता है, यहाँ से कनेक्शन है, ये हैंगिंग है जहाँ से लटकाया जाता है, इसी में कैपेसिटर लगा होता है, इसी में डाल के पहले कैपेसिटर में जोड़ते हैं, उसके बाद तब कैपेसिटर से अंदर जाता है, क्योंकि कैपेसिटर में जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो एनर्जी को बढ़ा देगा, चार्ज को स्टोर करेगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ है। ओके गाइस, चलिए थैंक यू, आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, अगर आपको न समझ आए तो फिर हमको कमेंट करें, एक बार फिर से बता दें। ओके गाइस, चलिए थैंक यू।